हूं आपके साथ अनामिका पांडे। मोहन भागवत ने एक बयान दिया और उस बयान पर राजनीति तेज हो गई है। मोहन भागवत ने बयान दिया, उसके बाद ओवैसी हमलावर हुए, उसके बाद विपक्ष के तमाम नेता। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मोहन भागवत का जो बयान था वो देश के विकास के लिए जरूरी है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि कहीं भारत बूढ़ा ना हो जाए, उनकी यही चिंता है, इसीलिए वो 2.1 के हिसाब से आबादी, उसी हिसाब से बच्चे पैदा करने की नसीहत दे रहे हैं। लेकिन आज हम क्यों कह रहे हैं कि भागवत वाणी पर महाभारत, क्योंकि मोहन भागवत के बयान के बाद महाभारत ही मची हुई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सरकार कानून लाने की बात करती है, तो दूसरी ओर मोहन भागवत जनसंख्या बढ़ाने के लिए ज्यादा बच्चे पैदा करने की नसीहत दे रहे हैं। लेकिन उनके बयान के मायने क्या हैं, ये लगातार बीजेपी के नेता और आरएसएस से जुड़े हुए लोग समझा रहे हैं। दरअसल भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या देश के विकास के लिए जितनी खतरनाक है, उतनी ही खतरनाक है घटती प्रजनन दर। संघ प्रमुख मोहन भागवत नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कुछ यही संदेश देना चाह रहे थे, लेकिन देश को बांटने की राजनीति करने वालों को उनका यह बयान रास नहीं आया और उनके बयान पर सियासत करने वालों के बयानों की झड़ी सी लग गई है। कोई इसे मुसलमानों को टारगेट करने से जोड़ रहा है, तो कोई संघ प्रमुख से लेकर प्रधानमंत्री तक के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगा। ओवैसी ने तो संघ प्रमुख के इस बयान पर अपने ही बच्चे गिना दिए। विपक्ष मोहन भागवत के इस बयान को सरकार की मंशा से जोड़कर जनसंख्या नियंत्रण कानून पर ही सवाल खड़े कर रहा है। उसका कहना है कि एक तरफ तो लोगों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की जा रही है, तो वहीं सरकार जनसंख्या रोकने के लिए कानून लाने की बात कहती है। लेकिन सवाल यह है कि हर बात घूम फिरकर हिंदू मुस्लिम पर क्यों आ जाती है? जब किसी धर्म या समाज का जिक्र नहीं, तो आखिर विपक्ष को फिक्र किस बात की हो रही है? सवाल यह भी कि हम दो हमारे दो का नारा देने वाले मोहन भागवत के बयान से घबरा क्यों गए हैं? इसी पर होगी आज की महाभारत। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर 3 बच्चों वाले बयान पर घमासान कैसे मचा हुआ है और कैसे इस पर राजनीति की जा रही है। कोई एक व्यक्ति नहीं है, मोहन भागवत के इस बयान पर लगातार यहां तक कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कई दलों के नेता उतर आए हैं मैदान में और मोहन भागवत के इस बयान पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जान लेते हैं कि कैसे मोहन भागवत के इस बयान पर संग्राम छिड़ा हुआ है। दरअसल भागवत ने जनसंख्या में कमी पर चिंता जताई है। हालांकि उनका मतलब भारत बूढ़ा ना हो इससे था, लेकिन उनको बयान को अलग तरीके से समझा भी जा रहा है और पेश भी किया जा रहा है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। समाज में 3 बच्चों की जरूरत पर जोर दिया है उन्होंने। उनका कहना है कि समाज अगर 3 बच्चे, कोई भी समाज अगर 2.1 के हिसाब से बच्चे नहीं होंगे तो वो समाज लुप्त हो जाएगा, उनका ये कहना है। मोहन भागवत के बयान पर अब घमासान छिड़ा हुआ है। चारों तरफ से मोहन भागवत के बयान पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष ने वोट बैंक की राजनीति भी शुरू कर दी है इस पर। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदू मुस्लिम से उनके इस बयान को जोड़ दिया है। उन्होंने भी एक कार्यक्रम में मोहन भागवत के बयान पर लंबी चौड़ी स्पीच दे दी। बीजेपी आरएसएस की हर बात पर हिंदू मुस्लिम क्यों होता है, सवाल यह उठ रहा है। साथ ही क्या मुस्लिमों को डरा कर ही वोट मिलेगा, अब यह भी सवाल पूछा जा रहा है। वोट बैंक छोड़कर देशहित की बात कब करेंगे ये नेता, क्योंकि मोहन भागवत के बयान में इनको अपना वोट बैंक चिंता हुआ दिख रहा है। इसलिए वोट बैंक की चिंता कब छोड़ेंगे और कब देश के हित की बात करेंगे, क्योंकि मोहन भागवत के इस बयान को देश हित और भारत के विकास से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि हर बात पर आखिर हिंदू मुस्लिम की राजनीति क्यों की जा रही है? हम ये क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बता देते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात की गई तो उस पर ही हिंदू मुस्लिम से जोड़कर बयान दिया गया और कहा गया कि वर्ग विशेष को, समुदाय विशेष को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर बात की गई तो हिंदू मुस्लिम से जोड़ा गया कि भाई किसी एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और उनके जो कानून है जिस हिसाब से वो चलते हैं उनको दूसरों से जोड़कर देखा जा रहा है, ऐसे आरोप लगाए गए। इसके अलावा जब नागरिकता संशोधन अधिनियम की बात हुई तो उस पर भी हिंदू मुस्लिम ही किया गया। साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे बातें रहीं जिस पर लगातार सवाल खड़े किए गए। सीएए के बाद अगर एनआरसी की बात करें तो एनआरसी पर भी हिंदू मुस्लिम किया गया। नौबत तो यहां तक आ गई कि सड़कों को घेर कर बैठ गए वहां पर और सड़कों पर घेर कर लोगों की दिक्कतों को बढ़ाया गया। खैर, आज हम बात किसी कानून पर नहीं करने वाले हैं। आज हम सिर्फ बात एक बयान पर करने वाले हैं, जिस बयान पर घमासान मच गया है। ओवैसी से लेकर कांग्रेस तक के नेता उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन वहीं सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि जब सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून पर विचार कर रही है, उसकी बात करती है, तो ओवैसी का यह बयान कहां तक ठीक है? रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाइए। देश की जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है, इस सवाल पर आज देश भर में महाभारत छिड़ गई है।
मोहन भागवत ने जनसंख्या के प्रजनन दर में गिरावट पर चिंता जताते हुए इसे समाज के लिए खतरनाक बता दिया। तो ओवैसी ने भागवत के बयान पर तंज कसते हुए अपने 6 बच्चे गिना दिए। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों के लिए स्कीम चलाने तक की नसीहत दे डाली। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंतेचा विषय आहे। याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। हम मोहन भागवत जी से पूछना चाह रहे हैं कि बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या लोगों को देंगे, क्या कुछ देंगे? अकाउंट में डालेंगे 1500 रुपए, जो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा उसको 1500 बढ़ के मिलेंगे। भागवत पर तंज कसते कसते ओवैसी लाडली बहना योजना का जिक्र कर महिलाओं का अपमान कर बैठे। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी और आरएसएस जब भी कोई बात करती है तो मुसलमानों के ठेकेदार और कट्टरपंथी मौलाना उसे हिंदू मुस्लिम से क्यों जोड़ देते हैं? चाहे जनसंख्या कानून की बात हो या फिर यूसीसी और सीएए की या फिर बीजेपी का बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा ही क्यों ना हो, हर बात को हिंदू मुस्लिम एजेंडे से जोड़ दिया जाता है। प्रतिस्थापन दर से प्रजनन दर नीचे जाती है और खासतौर से हिंदुओं की जो 3.4 थी कुछ समय पहले 1990 के आसपास का आंकड़ा देखो आप, और आज वो 1.9 के आसपास पहुंच गई है। ये चिंता का विषय है कि भारत भी जापान और चाइना के तरीके से बूढ़ा देश न बन जाए। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग सम्मान्य मोहन भागवत जी पर टिप्पणी करना बंद करे और मौलाना सज्जाद नुमानी जिसने खुद के मुसलमानों का हुक्का पानी बंद करने की बात की उसको सलाह दे तो मुझे लगता है कि उनके लिए और बेहतर होगा। भागवत के 3 बच्चे वाले बयान से इंडी गठबंधन के नेता भी परेशान दिखे। विपक्ष ने इस बयान को बेरोजगारी से जोड़ दिया। लगता आजकल उनकी पट नहीं रही मोदी जी से, तभी तो अखबारों में बयान दे रहे हैं। 150 करोड़ पॉपुलेशन होने के बावजूद आप लोग बोलते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ा है, रोजगार है आपके पास, रहने को घर है आपके पास, आपकी सरकार दे रही है, उस बारे में सरसंघचालक क्यों नहीं बात करते? पहले आरएसएस के लोगों की तो लिस्ट जारी करें, किसके कितने बच्चे हैं। आप देश में महंगाई बढ़ा रहे हैं, बच्चों को पालना कितना मुश्किल होता है पता है आपको? उनकी शिक्षा का इंतजाम कौन करेगा, उनके पढ़ाई का इंतजाम कौन करेगा? भागवत के बयान पर साधु संतों ने अपनी सहमति जताई। संतों ने हिंदू समाज के लोगों से भागवत के बयान पर अमल करने की अपील की। स्वयं सेवक सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी ने जो कहा है कि अब हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए, अत्यंत उचित है और इसको सर्व हिंदू समाज को फॉलो करना चाहिए। सरकार से इन्होंने कहा है ना इस प्रतिबंध को हटावें। अब जिसके पास 3 बच्चे होंगे उसको सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी, तो इसी स्थिति में इनके कहने के और सरकारी व्यवस्थाओं में अंतर पड़ रहा है। भागवत के बयान पर आज भले ही महाभारत हो रही हो, हर कोई इस बयान पर अपनी सुविधा अनुसार प्रतिक्रिया दे रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि देश में जिस दर से प्रजनन दर घटी है उससे समाज पर खतरा बढ़ गया है। अब सवाल ये है कि मुसलमानों के ठेकेदार इस बयान को हिंदू मुस्लिम से जोड़कर क्यों देख रहे हैं? इसी पर आज की महाभारत।